आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है? चलिए, आज हम सबका क्लास होगा आरआरबी ग्रुप डी में टाइम एंड वर्क में समय और कार्य। फिर यही बता रहे हैं, ये नहीं समझिएगा आरआरबी ग्रुप डी वाले के लिए तो हम तो एसएससी जीडी वाले हैं, हम एसएससी वाले हैं सर, हम आरपीएफ वाले हैं। तो ऐसा नियम नहीं है जो पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी में ही पूछेगा, ऐसा कोई फिक्स परमानेंट नहीं है। बात समझ गए? और ना ये क्वेश्चन को ग्रुप डी वाले या रेलवे वाले रजिस्ट्री करवा लिया, ये हम ही पूछेंगे, तुम नहीं पूछना। हर एक एग्जामों के लिए रामबाण है, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन स्किप ना करे। खास करके रेलवे ग्रुप डी वाले, नजदीक आपका एग्जाम है, खास करके वे तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। जितना चैप्टर पीछे पढ़ा दिए हैं, बताए ना, संभावना है उसी से आने का। बाकी क्या, बाकी एग्जाम हॉल में पता चलेगा कौन टीचर कितना बेहतर है या क्या पढ़ाएं क्या मिला, तो बाकी ज्यादा दिन है एग्जाम के, जस्ट हॉल में ही पता चल जाएगा। इसीलिए जहां पर भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन नंबर के साथ बेधड़क कमेंट्स करना है। क्या कमेंट्स करना है सर, ये नहीं समझे? यदि कोई क्वेश्चन बनाने के लिए दे उसका रिप्लाई देना है। बात समझ गया? चलिए एक एक करके क्वेश्चन आसान शब्दों में सेकंडों में बनने वाला है। यदि पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एग्जामों में पूछा जाएगा, तो उसमें पेन कॉपी का भी यूज, यदि कैलकुलेशन आपका फास्ट रहा तो पेन को पॉकेट में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ज्यादा क्या बताएंगे, क्वेश्चन पे एक एक करके हम सब चल रहे हैं। क्वेश्चन मेरा एक करके यहां से रहा, आपका यहां से रहा। अब जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। अब ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को कितना दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। अब ये तो जनरली स्टूडेंट्स बना भी लेते होंगे, तो हम क्या बोले, हमेशा हम जीरो से हाई तक चलते हैं, तो स्टार्टिंग से है हाई तक चलेंगे, हर एक टाइप का प्रश्न मिलेगा। तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। आपको कुछ नहीं करना, जब ऐसा रहे ना तो ये देखना है मिलकर पूछा है कि अकेले पूछा है। बाकी हमको क्वेश्चन से उतना बहस नहीं है, ए 15 दिनों में बी 20 दिनों में, जब ऐसा रहे तो लास्ट में देखना है मिलकर पूछा है। क्या पूछा है, मिलकर। तो मिलकर पूछा है पॉजिटिव की निगेटिव, तो मिलकर कोई काम करेगा तो नीक बात है ना, अच्छी बात है, तो मिलेगा तो पॉजिटिव। अकेले रहे तो अकेले रहे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। एग्जाम्पल समझ जाइए, जब पति पत्नी मिलकर एक साथ रहे पॉजिटिव बात है, नहीं पति बोले हम अकेले तलाक देकर के हम अकेले रहेंगे तो निगेटिव है। तो मिलकर रहे तो पॉजिटिव, अकेले हो तो निगेटिव। तो अब यहां को टाइम एंड इस टाइप के प्रश्न में लास्ट में देखना है क्या पूछा, मिलकर कि अकेले। तो मिलकर पूछा है, कुछ नहीं करेंगे, 15 को 20 से गुना करेंगे। 15 को किससे करेंगे, 20 से गुना। अब मिलकर पूछा है ना, मिलकर दिया है ना, तो मिलकर दिया पॉजिटिव, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को पॉजिटिव है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 5 कितना हो जाएगा, 35। 5 तिया 15, 5 7 35, 60 अब बट्टे 7, पूर्णांक में तोड़ लेंगे हम सब, ये हो जाएगा 8 7 56, 4 60। एक इस टाइप से भी बना सकते हैं, या दूसरा प्रोसेस क्या है, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, लॉसो जिसको हम बोलते हैं एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम वाला क्या हो जाएगा, ऐसा होगा 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, 4 व्यक्ति रहे, सब पे यही रूल अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे एलसीएम पे कैसे बनाएंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, लॉसो जिसको बोलते हैं, बट्टा 60 को 15 से भागा देंगे तो होगा 4। अब मिलकर तो प्लस करेंगे, अकेले रहता तो यह माइनस, फिर 60 को 20 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 60 अब बटे कितना 7। वही लाइन आ गया, समझें। जैसे मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा, दिया रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में, ओ कौन कौन है, रोहन और कौन है, रोहित, एक साथ किसी काम को कितना दिनों में, 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि रोहन अकेले, जबकि रोहन उसी काम को, जबकि रोहन कौन, उसी काम को अकेला 15 दिनों में। अब आ गया लैंग्वेज समझ में आ गया, अकेला 15 दिनों में, तो रोहित अकेला, यहां मिल करके किया अकेला, तो यहां अकेला दिया है, तो अकेला पॉजिटिव की निगेटिव,
यदि कोई बोले हम अकेले रहना चाहे, पति पत्नी में बोले कि पति बोले हम अकेले रहें या पत्नी बोली हम अकेले रहें, तो गलत बात है ना, तो अकेले निगेटिव। तो इन दोनों को गुना कर लेंगे, गुना करेंगे 15 गुने 10 या 10 गुने 15, आप बट्टा निगेटिव करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 5। 15 10 को घटाएंगे 5 दूना 15 दूना कितना दिन, 30 दिन। या एलसीएम पे बनाएंगे, 10 और 15 कैल्शियम लेंगे, होगा 30। बोले हाँ सर हो तो गया 30। अब आइए 10, अब क्या करेंगे, 10 यानी कि 10 को भागा देंगे 30 से तो बचेगा कितना, 3। अब अकेले पूछा तो देंगे निगेटिव। 30 को भागा देंगे 15 में तो 15 दूना 30, 2 30/1 इक्वल टू कितना, तो पर भी आंसर 30 दिन। समझें? आपके पास 2 के बाद लिखिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब दिया ए अकेला एक काम को 3 दिन में, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर। बी इसी काम को कितना दिनों में, 7 दिनों में। बी इसी काम को कितना दिनों में, 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर, ओ अब ये दोनों मिलकर, मिलने का बात है तो जो करते हैं पहले वो काम कर लीजिए। तो क्या काम करेंगे, गुना भी कर सकते हैं, 3 गुने कितना 7, मिलेगा तो 10 हो जाएगा, 21 बटा हो जाएगा 10, हो या ना। तो मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 21/10 दिनों में। लेकिन आगे दे दिया है ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, 2 दिन में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा। ई बोल रहा है क्या, ए और बी मिलकर मात्र 2 दिन काम करता है। तो जब ऐसा लैंग्वेज आ जाए, मिल सब काम वही करेंगे और जितना दिन किया उसको ऊपर दे देंगे, 2 को ऊपर देंगे। 5 दिन किया तो 5 को ऊपर देते, 3 दिन किया तो 3 को ऊपर देते हैं। और जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 के साथ कौन ऊपर भाग जाएगा, 10, तो 10। सो 10 दूना 20/21, कितना काम कर लिया, 20/21 काम कर लिया। इतना काम इसका हो गया, बात समझ गए। ये पूछा कितना काम हो गया कि कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो कितना हिस्सा शेष बचेगा, इतना जब काम हो गया तो शेष कितना बचा होगा। तो या तो एक में से 1 माइनस 20/21 करेंगे, लेकिन इतना तामझाम नहीं करेंगे, यही करेंगे 21 में से 20 गया तो बचेगा 1, 1 बट्टा कितना 21 बट्टा वाला 21 का 21 है, कितना शेष बचा 1/21। कुछ समझें? चलिए आपके पास नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी उसी कार्य को 9 दिनों में। बात समझ गए, इसमें 3 व्यक्ति आ गया। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को कितना दिनों में 15 दिनों में, सी उसी कार्य को कितना दिनों में 9 दिनों में कर सकता है। तो वे एक साथ मिलकर, पॉजिटिव बात बोला है ना, कितने दिनों में समाप्त, कितना समय लगेगा, समझ गया लैंग्वेज, इतना दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब तीनों आदमी मिल जाएगा तो कितना समय में करेगा। तो अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। बोले सर फिर एलसीएम लेंगे कैसे। तो एलसीएम लेने का रूल्स हम किसी क्लास में बताए हैं। एलसीएम, इससे पहले एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाए हैं, आप जाकर के देख लीजिए, उसमें एलसीएम एचसीएफ बताए हैं, उसमें देखिएगा समझ में आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। अब हो गया मिलकर तो पॉजिटिव, चलिए 180 को 12 से भागा देंगे हो जाएगा 15, 180 को 15 से भागा देंगे तो हो जाएगा 12, 180 को 9 से भागा देंगे हो जाएगा 20। बात समझ गए, हो जाएगा 180/37 इतना दिन में। बोले सर इतना दिन इक्वल टू, तो ऐसा ऑप्शन लिखिए जिस 37 से हो रहा है ना, सॉरी 27 20 47, 37 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 47, 27 20 47। तो ऐसा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, नीचे में जिसके नीचे में 47 हो, 100 के नीचे में सर 47 है। अब इसको कैसे काम करें, तो इसको पूर्णांक तोड़ना होगा। क्या तोड़ना होगा, पूर्णांक। वैसे पूर्णांक हम नहीं तोड़ पाते हैं, कैसे, तो 47 को सबसे पहले 47 को 180 से भागा देंगे। 45 रहता तो 45 चौका 180, कम रहता तो इसका चौका लगता, ज्यादा है तो चौका से नहीं तिया लगेगा। 7 तिया 21 का 1 बचा कितना 2, 7 तिया 21 का 1 बचा 2, 12 2 हो जाएगा 14, बचेगा यहां 9, यहां बचेगा 39। कुछ समझे कि बाउंस किया। अब इसका मतलब किससे लगा, अब ये देखिए ई वाला भाग नीचे ही रहेगा, 47 नीचे ही रह जाएगा। ये वाला देखिए अब 47 नीचे रह गया, ये वाला भाग नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा 39, और ये वाला इधर आ जाएगा। 3 पूर्णांक 39/47।
3.39/47। हम तो ताम झाम की है, आप तो देखे तीन मूर्त में लग रहा है, तो 3 वाला कौन ऑप्शन है, ये है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इतना ताम झाम से बच जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा 5 नंबर। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 48 दिन, 12 दिन और 24 दिन में करते हैं, तो एक साथ मिलकर कितने दिनों में? तो अब बताइए, 48, 12 और 24 कैल्सियम लेंगे, हो जाएगा 48। अब 48 बोले सर होगा कैसे, एलसीएम तो आप ले रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे 48 कैसे होगा, एलसीएम समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए एलसीएम लेने का रूल ये है, सबसे बड़ा डिजिट को पकड़ना है, तो इससे सबसे बड़ा 48 है, और सबसे बड़ा को तब तक गुणज करेंगे जब तक तीनों से डिवाइड ना हो जाए, जितना अंक हो सबसे डिवाइड ना हो जाए। 48 सबसे बड़ा ले लिए, 48 से 48, 48 इससे भी हो जाएगा, 48 इससे विभाजित हो जाएगा, 48 इससे भी हो जाएगा। भागा लग रहा है ना पूर्णतया। यदि बोलते सर, यदि सर का मतलब यहां बोलते सर 5, 6, 10 का एलसीएम पूछता, तो क्या करते, सबसे बड़का लेते 10, 10 को तब तक गुणज करते जब तक ये तीनों से डिवाइड ना हो जाए, भागा ना लग जाए। 10 से 10 इससे लगेगा, 10 इससे लगेगा, लेकिन इससे तो नहीं लगेगा। 10 दूना 20 इससे लगेगा, इससे लगेगा, लेकिन इससे नहीं लगेगा। 10 तिया 30, 30 इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे एलसीएम कितना हो जाएगा 30। लेकिन इसमें 48 ही लग रहा है, 48 ही सबसे भागा लग जाएगा, ठीक है। अब 48 को भागा देंगे 48 से, तो 1, 48 से 48 मिलकर तो प्लस देंगे, 12 चौका 48, 4 प्लस 24 दूना 48, 2 हो जाएगा 48/7। कुछ समझे कि बाउंस किया, सब पूछा गया प्रश्न है। अब ये ब्रेन में नहीं सेट कीजिए, 2022 वाला बता रहे हैं, अभी 2026 4 साल पुराना बता रहे हैं, ये मन का भूल है, बात समझ गए, ये भूल है दिमाग में सेट, इसको हटा लीजिए, उखाड़ के फेंकिए, ये सब भूल। क्वेश्चन कभी भी दवा नहीं है, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं आता है, क्वेश्चन में कोई एक्सपायरी डेट नहीं। ये आपका फूड पैकेट नहीं है, बिस्किट का पैकेट जो 1 साल के बाद खराब हो जाएगा, बात समझ गए। अब ज्यादा क्या एग्जाम में ही पता चलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, ए और बी मिलकर 18 दिन में, ए और बी मिलकर के किसी काम को कितना दिन में? 18 दिनों में। बी सी मिलकर कितना दिनों में? 15 दिनों में। और ए और सी मिलकर कितना दिनों में? ए और सी मिलकर कितना दिनों में? 12 दिनों में। अब इसमें दे दिया है, तो एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप गौर से सुन लीजिए। पहले रहता था ए बी सी, ऐसा ही रहता है ना, पहले ए बी सी एक एक व्यक्ति। अब इसमें दिया ए बी मिलके इतना, बी सी मिलके इतना, तो जो काम करते हैं पहले वही काम कीजिए। पहले एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 180। बोले हाँ सर 180 तो ले लिए, अब क्या काम करें, चलिए 180 को 18 से भागा देंगे 10, 180 को 15 से भागा देंगे 12, हाँ 180 को 12 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15। इतना काम कर सकते हैं? तो बोले हाँ सर तो करते लेंगे। आगे क्या होगा, 180 आप बट्टे सबको जोड़ लेंगे, 27 10 37, इतना काम कर लीजिएगा। जनरली यही काम करते थे, लेकिन अब देखिए कत्ते कितना कितना व्यक्ति आ गया, 2 व्यक्ति आ गया, इसीलिए लास्ट में 2 से गुना कर देंगे। कुछ समझे? यदि 3 व्यक्ति आता तो 3 से, बोले सर बाकी में क्यों नहीं गुना किया? बाकी में तो सिंगल आदमी था ना, एक आदमी था, इसीलिए 1 से गुना करेंगे तो वही होता। तो हो जाएगा कितना, 180 दूना हो जाएगा 360/37। हम आपसे पूछ रहे हैं 37 दाएं 370, तो 37 दाएं की 37 9 तो 37 दाएं 370, 370 से तो कम है, तो 37 दाएं नहीं 37 9, तो 90 वाला कौन सा है, नीचे में 37 यही है ना, 100 के नीचे 37 है, 37 होगा ही, 37 90 ना, दाएं तो हो जाएगा 300, हाँ 370 से ज्यादा रहता, 375 76, 37 दाएं 10 वाला होता है आंसर। आया समझ में कि बाउंस कर रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में, सेम क्वेश्चन है, ये हम आपको लिख रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में? 20 दिनों में। बी सी मिलकर कितना दिनों में? 12 दिनों में। और सी ए मिलकर उस काम को 15 दिनों में। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में? ट्राई कीजिए इसका आंसर। चले हम मिलाइए, क्या आप आंसर यही लाए हैं? इसका एलसीएम होगा 60। अब 60 को 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, हो जाएगा 60 बट्टे कितना, 9 3 12, 60/12 इंटू कितना करे, 2 व्यक्ति है ना, 2 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60, 5 दूना 10 दिन। किन किन का सही बना कमेंट्स दीजिएगा, किन का सही बना था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप
बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर, पुरुष महिला वाले प्रश्न काफी मस्त है, इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। हाँ, यदि आप सबके पास समय बचे, तो समय इसलिए बोल रहे हैं बच्चे क्योंकि आप सब पीएम से भी ज्यादा बिजी होने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए बोले यदि बचे। कुछ स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल ही समय नहीं है, यदि समय आप सबके पास बचे तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं, उसका पहला और दूसरा पार्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद यदि ये कीजिएगा ना क्लास तो और बेहतरीन लगेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये है, 6 पुरुष और 8 महिला, कितना पुरुष? 6 पुरुष और 8 महिला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ समझ गए? तो मीन्स 6 पुरुष और 8 महिला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिला उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ऐसा रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे, इधर पुरुष और महिला का काम कितने दिन में? 14 दिन में, तो इसको गुना करेंगे 14 दिन, और यदि 14 दिन 6 पुरुष काम करे तो 14 छक्के 84 पुरुष हो जाएगा, 84 पुरुष हो या ना। यदि महिला है तो 8 महिला है, वो 14 दिन काम करे तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 112, 112 महिला हो जाएगी, हो या ना। अब इधर क्या बोल दिया है आगे, 8 पुरुष और 12 महिला 10 दिनों में, तो 8 पुरुष मीन्स 8 10 80 पुरुष, यदि इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 80 पुरुष, अब प्लस 10 महिला है, सॉरी 12 महिला 10 दिन तक, 12 10 120 महिला। अब इसको तोड़ना, अब क्या काम करेंगे समझिए। यदि पुरुष वाला को एक साइड देंगे 84 पुरुष, इधर है 80 पुरुष, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस होगा ना, 84 में से 80 जाएगा तो 4 पुरुष, 4 पुरुष बराबर इधर 120 महिला, बराबर वाला इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 112, तो हो जाएगी 8 महिला। कुछ समझे कि नहीं? मीन्स 4 पुरुष, अब इसका रेशियो बना 1:2, हो गया, आपका काम बन गया। मीन्स एक पुरुष जो काम करता है उतना काम 2 महिला करती है, लैंग्वेज ये बन गया। एक पुरुष जितना काम करता है उतना कितना? 2 महिला काम करती है। कहने का अर्थ ये हुआ, कोई काम को 5 पुरुष करेगा तो उस काम को महिला कितना? 10 महिला करेगी। यदि पुरुष से महिला में गुना करने के लिए दुगुना करना पड़ेगा, या महिला को पुरुष में करने के लिए आधा करना पड़ेगा। क्वेश्चन पे आ जाइए अब, तो यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, एक ही पुरुष अकेले कार्य करे, कितना दिन में पूरा होगा समझ जाइए। यहाँ तो 6 पुरुष इधर है, बोले हाँ सर 6 पुरुष तो इधर है, किसी एक को पकड़ लेंगे, और इधर महिला है तो इस महिला को भी पुरुष बना ले। तो महिला 8 है तो महिला 8 समझेगी, 4 पुरुष समझे, आधा है तो 4 हो जाएगा। 10 पुरुष किसी कार्य को कितना दिनों में? 14 दिनों में। इसका मतलब पुरुष, कितना पुरुष मिलकर उस कार्य को करेगा? 140 दिन में, 140 दिन। आया समझ में? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आप दिया 10 महिला किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकती है, 10 अट्ठे हो जाएगा 80 महिला, 80 फीमेल, ठीक है। और 8 पुरुष इसी कार्य को 12 दिनों में, 8 पुरुष 12 दिन, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 96 क्या हो जाएगा? मेल। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात क्या है? वो पुरुष और महिला का अनुपात पूछा, हो गया। इसको काटना हो तो काट लीजिए। तो सर किससे? 16 से काटेंगे, 16 पंचे 80 और 16 छके 96, यही आपका रेशियो हो गया, 5:6 का रेशियो हो जाएगा। नहीं समझे? महिला है 10, और महिला यदि काम करे 8 दिन में, 10 अट्ठे 80 महिला, पुरुष है कितना? 8, 12 दिन, 12 अट्ठे 96, काट कूट कीजिए, आंसर वही रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, जैसे यहां देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 20 महिला एक कार्य को 15 दिनों में, 20 महिला 15 दिनों में और 16 पुरुष 15 दिनों में, या तो गुणों करेंगे या दिन दिन समान रहे तो दिन दिन को काट लीजिए, समझेंगे 20:16, तो पर भी काटेंगे 4 पंचे 20, 4 चौका 16, रेशियो ही पूछा है तो 5:4 हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं 8 दिनों में क्या कर सकता है? खोद सकता है। 10 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 10 व्यक्ति। जब ऐसा रहे इतना आदमी इतना दिन में ये काम करे तो 5 आदमी 3 दिन में कितना दिन काम करेगा? जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो दिमाग में सेट करना है, इन्वेस्टमेंट ऊपर, क्या? इन्वेस्टमेंट। आप यदि घर बनाते हैं तो घर बनाने में आपको इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है ऊपर, मजदूर लग रहा है तो ऊपर, दिन लग रहा है ऊपर,
समझ गए, जो भी उसमें लग रहा है वो जाएगा ऊपर, और रिटर्निंग में घर बन रहा है तो वो कहां आ जाएगा, नीचे। जैसे एग्जांपल में समझ जाइए, 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं, तो रिटर्निंग में लगता है 10 व्यक्ति 8 दिन काम करेगा तो रिटर्निंग क्या मिलेगा, 50 फीट। चलिए 10 व्यक्ति 8 दिन, 8 दिन बोल रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट 10 आदमी 8 दिन लगा, लेकिन रिटर्निंग क्या मिला, 50 फीट मिला, ठीक है। जो रिटर्निंग आएगा वो नीचे जाएगा, बराबर 10 दिन में 10 आगे बराबर 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं, अब क्या 100 फीट उसको चाहिए, रिटर्निंग चाहिए 10 के लिए कितने व्यक्ति नहीं है तो मान लीजिए मजदूर, लेबर या मैन दे दीजिए, काट कुट लीजिए, आंसर आ जाएगा 50 दूना 100, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 8 दूना कितना 16। तो अब बोले रिटर्निंग में क्या जाएगा, रुपया रहे रिटर्निंग में जाएगा, लंबाई रहे रिटर्निंग में जाएगा, बात समझ गए। बोलते एक काम तो एक काम देते हैं, दुगुना काम तो यहां दुगुना देते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, कार्य कुशल है। कौन है, अन्नू और कौन, बिन्नी। तो हाँ सर, अन्नू और बिन्नी है। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना, बिन्नी से 4 गुना यदि 1 के स्पीड से, तो ये कहते के स्पीड से, 4 के स्पीड से, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ मिलकर 12 आवर में पूरा करती हैं, मींस दोनों मिल करके किसी कार्य को कितना, 12 घंटा में पूरा करती है। तो अन्नू अकेले, कौन अकेले, अन्नू अकेले, गौर से सुन लेंगे, किसके अकेले बोल रहे हैं, अन्नू अकेले कितने समय में करेंगे, वही ना, अन्नू अकेले कार्य को कितने आवर में पूरा करेंगे, तो कुछ काम नहीं करेंगे। जब ऐसा रहे तो गुने करेंगे, क्या पहले रेशियो को जोड़ लेंगे, 4 1 5, जिसके बारे में पूछा उसका नीचे देंगे, बिन्नी का कि अनु का, तो अनु का, तो अनु इक्वल टू कितना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15 आवर में। बोले सर अनु बिन्नी के लिए पूछता तो 12 गुने 4 1 5 बट्टा बिन्नी के लिए हो जाता 1, समझ गए। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, ए एक निश्चित कार्य को कितना दिनों में, 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, ए है और कौन है, बी है, लिख लिया हम। बी ए से 60% अधिक, बी ककरा से, ए से, यदि ये 100 तो 60% कुशल इक्वल टू 160, अधिक कुशल है तो 160 हो जाएगा। रेशियो तोड़ेंगे इसको तो 5 और 5 20 पंचे 60, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, ठीक है। आगे पढ़िए, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में, ए एक निश्चित कार्य को कितना दिनों में, 32 दिनों में। ये तो काम का स्पीड है, इस स्पीड से और इस स्पीड से करता है, लेकिन जब दिन का पूछ दे तो उल्टा देंगे, ये 8 इधर आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, हो गया आपका काम बन गया। ए एक काम को 32 दिनों में, तो कितने बराबर 32, 8 बराबर 32, 8 बराबर कितना 32, तो 32 बट्टे 8 इंटू किसका पूछा है, बी अकेले, तो बी इक्वल टू कितना 5, 5 से गुना करेंगे, काटेंगे 8 चौका 32, 5 चौका कितना 20। आ रहा है समझ में कि बाउंस है ना। चलिए नेक्स्ट, आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 36 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिन बाद 4 श्रमिक काम छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पहले समझिए। 36 पुरुष 24 दिन में, 36 पुरुष यदि 24 दिन में काम करे तो टोटल काम कितना दिन लगेगा, तो गुना कर लेंगे, 24 को 6 से गुना करेंगे, 24 छक्के 144 का 4 बचा 14, और 24 तिया हो जाएगा 72, और 14 हो जाएगा 86, मीन्स 864 दिन का काम है, गुना कर लेंगे तो, या 864 मजदूर का काम है। 8 दिनों के बाद मीन्स 36 आदमी, इसका 36 पुरुष किया होगा, उसके बाद 8 दिन के बाद कुछ होगा, 8 दिन तक पहले काम कर लीजिए। 8 छक्के 48 का 8 बचा 4, और 24 4 हो जाएगा कितना 32, बचेगा इधर 6, इधर 5 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 7, 7 में से यहाँ 436 दिन का और काम बचा है। इतना काम करने के बाद क्या हुआ, इतने काम बचा है, 4 श्रमिक काम छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया तो बचा कितने 32 आदमी, 32 से भागा देंगे। कुछ समझे कि नहीं, वैसे इसका आंसर क्या होगा, भागा देंगे 436 को 32 से। तो अब बताइए 6 लाने के लिए 2 अट्ठे 16, 8 या 3 होना चाहिए, जिसके इकान पे 8 या 3 हो, नहीं समझे। अब इसको 2 को किस डिजिट से गुना करें,
इकाई से जिसके इकाई अंक पे 6 आ जाए, या तो 3 गुना करेंगे तो ये 6 आएगा, या 8, 3 8 8 वाला ऑप्शन है, 18 से कटेगा। समझे? एग्जामों में इससे आधारित ही पूछा जाएगा। तो आप सब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम सब मिलते हैं नया चैप्टर में। बात समझ गए? कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आए तो बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, एक ये कमेंट्स, क्लास आपको कैसा लगा?